9 जून सन 2020 को पंजाब असम्बली से मरूफ दानिश्वर और सहाफ़ी प्रोफेसर वारिस मीर की कौमी और सहाफ़ती खिदमत को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पास होने के बाद अब कौमी असम्बली और सैनेट से भी इनके हक़ में आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। हाल ही में पंजाब के बॉन्गे वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान की जानिब से प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार करार दिए जाने के भोंडे बयान की मजम्मत का सिलसिला अब तवील हो गया है। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब असम्बली के मुंतखब अरकान की वारिस मीर के हक़ में मंजूर शुदा करारदाद के बाद अब कौमी असम्बली और सैनेट के मुंतखब अरकान भी बुज़दार हुकूमत से न्यू कैंपस अंडरपास को दोबारा प्रोफेसर वारिस मीर के नाम से मंसूब करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून और सैनेटर एसएम ज़फ़र के अलावा नून लीग के अक़लियती रुकन कौमी असम्बली खियलदास कोहिस्तानी ने भी बदज़ुबान चौहान की जानिब से प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार करार दिए जाने की शदीद मजम्मत की है। याद रहे कि प्रोफेसर वारिस मीर एक मुमताज़ और बेबाक दानिश्वर और सहाफ़ी थे जिनको इनकी सहाफ़ती खिदमत और ज़िया आमरीत के खिलाफ जमहूरी जिद्दोजहद के अतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क के आला तरीन सिविल एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा था। प्रोफेसर वारिस मीर की इन्हीं खिदमत का जिक्र करते हुए एसएम ज़फ़र ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के नाम एक ख़त में फैयाज़ुल हसन चौहान की बदज़ुबानी की मजम्मत की है और लिखा है कि मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी सियासत अब इस हद तक गिर चुकी है कि एक मुहिब्ब वतन दानिश्वर को गद्दार कहने के लिए किसी शहादत या दलील की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जा रही। एसएम ज़फ़र ने लिखा कि मेरी आपके वालिद प्रोफेसर वारिस मीर के अलावा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, निसार उस्मानी और अमजद हुसैन के दरमियान अक्सर कौमी मसाइल पर गुफ्तगू मेरे माल रोड पर वाक़ दफ्तर में होती थी। मैं ज़ाती तौर पर कह सकता हूँ कि वारिस मीर जैसे बाज़मीर और बाकिरदार प्रोफेसर, सहाफ़ी और लिखारी हमारे मुआशरे में हों तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती थी। उन्होंने लिखा कि वारिस मीर ने सहाफ़त में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वाली रवायत अपनाई और अपने वक्त के आमिर मुतलिक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, जिसकी बुनियाद पर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें सन 1988 में ह्यूमन राइट्स अवार्ड बाद-अज़-मौत से नवाजा था। एसएम ज़फ़र ने कहा कि वारिस मीर को इनकी खिदमत के एतराफ़ में याद रखा जाना चाहिए क्योंकि जो कौमें अपने हीरोज़ को भुला देती हैं उन्हें तारीख़ में इस अमल का कफ़ारा अदा करना पड़ता है। एसएम ज़फ़र ने हामिद मीर के नाम अपने ख़त में मज़ीद लिखा है कि जब प्रोफेसर वारिस मीर को पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने जनरल ज़िया उल हक़ दौर में बेबाक मज़ामीन लिखने पर एक नोटिस जारी करते हुए इनसे ये तकाज़ा किया था कि वह जामिया के स्टाफ मेंबर होने की वजह से अखबारात में मज़ामीन नहीं लिख सकते, तो उनकी जानिब से मैंने जवाब दिया था। एसएम ज़फ़र के मुताबिक उस जवाब का खुलासा ये था कि जामिया पंजाब का स्टाफ मेंबर होने के बावजूद पाकिस्तानी आइन के मुताबिक मैं अपनी आज़ादी ज़मीर और तहरीर का बुनियादी हक़ रखता हूँ। इस जवाब के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने मीर साहब को जारी करदा नोटिस वापस ले लिया था। एसएम ज़फ़र ने बताया कि जब वारिस मीर का नाम कैनाल रोड लाहौर के अंडरपास से हटाया गया था तो मैंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ख़त लिखा था जिसमें वारिस मीर के नाम से अंडरपास बहाल करने का तकाज़ा किया था। याद रहे कि अगस्त सन 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर को ट्विटर पर अनफॉलो किए जाने के कुछ अरसे बाद अचानक एक रात न्यू कैंपस लाहौर में वाक़ वारिस मीर अंडरपास के बोर्ड उतार दिए गए थे और उसे कश्मीर अंडरपास का नाम दे दिया गया था। इस वाक़े के बाद 30 अगस्त सन 2019 को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एसएम ज़फ़र ने बतौर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सोसाइटी एक ख़त लिखा और न्यू कैंपस अंडरपास का नाम वारिस मीर के नाम पर बहाल करने का मुतालबा किया। अपने ख़त में एसएम ज़फ़र ने प्रोफेसर वारिस मीर की कौमी और सहाफ़ती खिदमत पर भी रोशनी डाली थी, लेकिन मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी अहकामात की वजह से उस्मान बुज़दार ने इस ख़त के हवाले से कोई कार्रवाई न की। पंजाब असम्बली की जानिब से 9 जून को वारिस मीर अंडरपास की बहाली के हवाले से पास की गई करारदाद के बाद भी इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली खियलदास कोहिस्तानी ने कौमी असम्बली में एक फौरी तवज्जो दिलाव नोटिस जमा करवाया है जिसमें इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और उस्ताद के ख़िलाफ़ गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं इस मामले पर फौरी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि वारिस मीर बेलाग सहाफ़त के अलंबरदार थे जिन्होंने 25 साल तक शोबा सहाफ़त में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। इनका कहना था कि वारिस मीर ने आज़ादी इजहार की खातिर जनरल ज़िया उल हक़ के दौरे आमरीत में धमकियाँ और सख्तियाँ झेलीं, लेकिन कलमा हक़ कहने से बाज नहीं आए और उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने वारिस मीर को बाद-अज़-मर्ग हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा था। कौमी असम्बली में जमा करवाए गए तवज्जो दिलाव नोटिस में खियलदास कोहिस्तानी ने लाहौर में कैनाल रोड पर वाक़ अंडरपास से प्रोफेसर वारिस मीर का नाम मिटाने की मजम्मत करते हुए ये मुतालबा भी किया कि इसे दोबारा प्रोफेसर वारिस मीर से मंसूब किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के वज़ीर फैयाज़ चौहान की जानिब से वारिस मीर पर गद्दारी का फतवा लगाने की शदीद मजम्मत करता हूँ और इस मामले पर कौमी असम्बली में बहस होनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।